हेलो सरफराज कठेड़ी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। आज 16 फरवरी है। कर्नाटक में हिजाब मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। बहुत सारी लड़कियों ने कॉलेज को छोड़ दिया। वो बोली हिजाब पहन के ही जाएंगे क्योंकि ये हमारी रिलीजियस ड्यूटीज़ है। इसी टॉपिक्स पे आजकल एक आर्टिकल जो 25 है उसको बहुत चर्चा में होता है। दरअसल जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो उसके सेक्शंस को आर्टिकल कहा जाता है और आईपीसी में सेक्शंस कहा जाता है। तो आर्टिकल 25 एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उस पर चर्चा हो रही है। तो आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 कहता है, दरअसल ये गारंटी देता है कि किसी भी आदमी के फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन को मानने की आज़ादी देता है। इस पे बात हो रही है। कुछ लोगों के अनुसार ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है। कुछ लोग कहते हैं ये एसेंशियल्स के लिए आर्टिकल 25 है। दरअसल ऐसी बात नहीं है। आर्टिकल 25 को जब मैं पूरा पढ़ूंगा, जो कि आप वॉल पे भी देख सकते हैं, आर्टिकल 25 कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, moralities, health and to other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। मतलब कि हेल्थ, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, इन मुद्दे से जुड़ा अगर कोई चीज़ नहीं है तो हर आदमी हर चीज़ों को करने के लिए आज़ाद है। तो अगर हिजाब मुद्दे पे देखा जाए तो ये तीनों में से कोई वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि मॉरलिटी का मतलब है क्या कि जो आप न्यूडिटी या इमोरल एक्ट ना करें। तो आप बदन पे कपड़ा ढकना भारतीय कल्चर संस्कृति में इमोरल एक्ट नहीं माना जाता। दुनिया में शायद ही किसी देश में इमोरल एक्ट माना जाता है। पब्लिक ऑर्डर मतलब दरअसल आर्म्स, एम्यूनिशंस, इस तरह की जो चीज़ें होती है जो कि पब्लिक ऑर्डर के लिए चैलेंज साबित होती है, उन चीज़ों को आप रिलीजियस या सेक्ट के नाम पे आप नहीं कर सकते। और तीसरा है हार्म, मतलब कुछ को हार्म आप नहीं कर सकते। लेकिन जो एसेंशियल प्रैक्टिस अगर आपकी साबित हो जाती है तो कोई भी कानून आपको इसके खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। जैसे सबको पता है कि आर्म्स रखना एक गलत बात है, लेकिन सिखों को ये अलाउड है क्योंकि सिखों के अनुसार उनके एसेंशियल प्रैक्टिस में 5 ककार में है। इसलिए जब क्रिमिनल प्रोसीजर में क्रिमिनल एक्ट होने के बाद भी सिखों को इसलिए छूट दी जाती है क्योंकि उनका एसेंशियल प्रैक्टिस है। नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह तीर धनुष, क्योंकि ट्राइबल्स का एक ट्रेडिशनल चीज़ें माना जाता है, या ट्राइबल्स आर्म्स एम्यूनिशंस, तो उनको आप क्रिमिनल कोड में अगर वो अपने ट्रेडिशनल आर्म एम्यूनिशन को लेके जा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। उसी तरह अगर इमोरलिटी की बात होती है, जैसे न्यूडिटी को इमोरल माना जाता है, जैसे हम और आप या बाकी लोग अगर नंगे घूमते हैं या कोई गलत एक्ट करते हैं तो हम लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन वहीं नागा साधु या दिगंबर साधु, अगर जैन मुनि जो हैं, वो अगर नंगे भी रहते हैं तो आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। यहाँ पे एसेंशियल एक्ट के तहत उन्हें छूट मिलती है। उसी तरह अगर देखा जाए हेल्थ को हार्म पहुंचाना, हेल्थ को हार्म पहुंचाना भी एक तरह से क्रिमिनल एक्ट माना जाता है कि आप खुद को भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। जैसे सुसाइड आप नहीं कर सकते। आपको किसी पुलिस अधिकारी के सामने अगर आप सुसाइड कीजिएगा या पब्लिक के सामने कीजिएगा तो वो आपको रोक देगा। ये आपकी आज़ादी नहीं है फ्रीडम की, हम कुछ भी कर लें, कि मतलब आप हार्म्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ से, संथारा, जैन मुनि लोग अक्सर संथारा करते हैं जो कि काइंड ऑफ सुसाइडल है, कि वो अपने आप को अन्न भोजन तैयार देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो उनकी जान चली जाती है। ये काइंड ऑफ सुसाइड की तरह से है। लेकिन क्योंकि जैन मुनि की ये परंपरा है, ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको छूट मिली है। आप कुछ लोग सोचेंगे क्या कि ये सारी छूटें कि हिंदू, सिख और जैनों को ही मिली है, तो ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब आप मुहर्रम को देखिएगा तो शिया लोग अपने आप को मुहर्रम के दिनों में अपने आप को ब्लेड से या किसी चीज़ों से काटकर लहूलुहान कर देते हैं। ये एक तरह से क्रिमिनल एक्ट है कि आप अपने आप को हार्म्स नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्योंकि मुहर्रम का एसेंशियल एलिमेंट है ये, तो आपको ये छूट मिलती है कि आप उस दिन कर सकते हैं। तो शिया कर सकते हैं, शिया, लेकिन हर दिन नहीं कर सकते। और किसी दिन करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन मुहर्रम के लिए ये एसेंशियल एक्ट है तो उनको मुहर्रम के दिन की छूट मिलती है। तो मतलब एसेंशियल एक्ट जो आपका है रिलीजन का, तो उसके खिलाफ कोई
कानून नहीं बन सकता, उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, भले ही वो क्रिमिनल कोड को भी वायलेट कर दे। मतलब जिसके खिलाफ कानून है उसको भी आप एसेंशियल प्रैक्टिस के तहत कर सकते हैं। इस तरह से देखा जा रहा है क्या कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म होना चाहिए, जबकि क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है तो सिविल कोड क्यों नहीं। तो दरअसल क्रिमिनल कोड भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये कुछ जाहिलों को लगता है क्या कि क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है। जैसे मैंने सारे एग्जाम्पल दिए, 5-6 तो मैंने कोट कर दिए, इस तरह के कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर आपको दिखेगा कि क्रिमिनल कोड भी एक नहीं है। तो अब आता है कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या है। क्या इंस्टीट्यूशन को छूट है? तो एसेंशियल प्रैक्टिस को करने की से रोकने की छूट किसी को नहीं है। कोई भी ऐसा कानून देश का संविधान या कोर्ट भी नहीं बना सकता। तो इंस्टीट्यूशन तो ये हक ही नहीं होता कि एसेंशियल प्रैक्टिस को रोक दे। एसेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कोई भी संवैधानिक चीज़ों के खिलाफ नहीं कर सकता। कोई स्कूल ये नहीं कह सकता क्या कि मैं रिजर्वेशन नहीं दूंगा, या मैं अपनी जातिवादी करूंगा, या मैं अपने बच्चे को यहाँ पे छूट मिल जाती है कि बच्चे को मारूंगा क्योंकि मेरा डिसिप्लिन या लॉ मतलब या नहीं तो मेरा लॉ है। तो एसेंशियल प्रैक्टिस को तो आप किसी भी रूल्स के तहत भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल आता है कि हिजाब एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, क्या है? बुर्का क्या है? जैसे औरतें हिजाब, अबाया, खिमार पर चादर बहुत तरह से ढकती हैं। तो अगर देखा जाए तो मिनिमम जो कॉमन स्टैंडिंग होती है किसी रिलीजन की, उसको एक एसेंशियल प्रैक्टिस माना जाता है। एसेंशियल प्रैक्टिस रिलीजन का क्या है, ये उस रिलीजन के जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, या उसके रिलीजियस गुरु डिसाइड करेंगे। जैसे बहुत सारे सिख टर्बन नहीं पहनते, कृपान नहीं कैरी करते। वो अगर बोलेंगे क्या कि सिखों में ये कृपान और टर्बन का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि मैं नहीं पहनता, तो इसे नहीं माना जाएगा। उसके जो बुक्स हैं और जिसके रिलीजियस गुरु जिस तरह से इंटरप्रिटेशंस करेंगे, और उसमें जो एक कॉमन निकलेगा, वितना को कोर्ट और ये संविधान गारंटी करता है। जैसे काशीराम भी एक सिख थे, वो पगड़ी नहीं पहनते थे, वो तलवार नहीं लेते थे। इस तरह के बहुत सारे सिख लोग हैं, लेकिन एसेंशियल प्रैक्टिस के कारण क्रिमिनल कोड में भी उनको एक छूट मिली। तो हिजाब के मामले में जो हेड कवर है, वो उस पर सारी दुनिया के मुस्लिम रिलीजियस गुरु और रिलीजियस जो चीजें हैं वो एकमत हैं कि कम से कम हेड कवर होना चाहिए, नेकलाइन कवर होना चाहिए। जैसे मर्दों का है कि सारे लोग एकमत हैं कि घुटने से नीचे होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए? टखने के ऊपर होना चाहिए, या टखने के नीचे तक पहन सकते हैं, या घुटने के ऊपर तक। लेकिन हाँ, एक मत है कि घुटने के नीचे होना चाहिए कपड़ा, नहीं तो वो एक ड्रेस कोड का वायलेशन है, मुस्लिम ड्रेस कोड का। मतलब मुस्लिम लड़कों के लिए नेसेसरी है कि आप अपने सतर को ढकें। सतर जो आपके जो नाभि से और घुटने तक आता है मिनिमम। उसी तरह औरतों का है क्या कि सारी दुनिया में एक मत है। बाकी चीजें कल्चरल प्रैक्टिस है। जैसे कहीं कल्चरल प्रैक्टिस में चादर लिया जाता है, कहीं पे जो बुरखा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूजुअली जो होता है ना क्या कि बुरखा का भी एक रिवाज बहुत ज़्यादा है, और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, कहीं पे अबाया का है। लेकिन एक जो है क्या कि हेयर छुपाना है, ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो इसलिए कोई भी जो लॉ आप बनाइएगा तो एसेंशियल प्रैक्टिस को वॉयलेट करता हुआ लॉ नहीं बनाइएगा। और प्लस बदन ढकना तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है, ना इमोरल माना जाता है, ना ये माना जाता है। जब एसेंशियल प्रैक्टिस होने पर उन चीज़ों पे भी छूट मिल जाती है जो कि आमतौर पे क्रिमिनल कोड के तहत परस्यू होता है। तो यहाँ तो एक नॉन क्रिमिनल एक्ट है। आप अगर लॉ बनाकर किसी इंस्टीट्यूशंस पे या किसी चीज़ों पे लॉ बनाकर आप नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस को रोक सकते हैं। जैसे अगर कल को जाके कह दिया जाए कि भारत में, और वो भी रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, कि भारत में कोई भी औरतें या मर्द चेहरे को कवर नहीं करेंगी, तो आप उस तहत आप बुरखे को बैन कर सकते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के अनुसार। जो मैंने समझाऊं या कई लोगों से बात करते हुए या आर्टिकल पढ़ते हुए मैं जो समझाऊं कि तब आप कर सकते हैं कि क्योंकि बुरखा एक कल्चरल प्रैक्टिस है, लेकिन इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल इसलिए नहीं है क्योंकि सारे इस्लामिक जो स्कॉलर हैं इस पे एक मत नहीं है कि औरतों को बुरखा पूरा पहनना चाहिए। तो जो कर्नाटक विवाद जो है, इसमें लड़कियां सिर्फ ये डिमांड कर रही हैं कि हमें हेड स्कार्फ कवर, हेड को कवर करने के लिए हेड स्कार्फ चाहिए। और हेड स्कार्फ को तो आजकल सारी दुनिया में, जहां पे पहले जो बंदी थी वहां पे भी छूट मिल रही है। अभी न्यूजीलैंड में पुलिस में जो छूट मिल गई हेड स्कार्फ की, यूएस में आर्मी में
या यूके की आर्मी में, दुनिया की जो दीगर जो आर्मी में भी आप हेड स्कार्फ पहन के आप सर्विस कर सकती हैं। हेड स्कार्फ आपके कहीं किसी काम में बाधक नहीं बनता है। हेड स्कार्फ पहन के लोग जो होता है कि स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, जबकि साड़ी पहन के आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। साड़ी पहन के आप इवन की बाइक चलाने में दिक्कत होगा, लेकिन हेड स्कार्फ पहन के आपको बाइक में चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बहुत सारे लोग जो रिग्रेसिव प्रैक्टिस करते हैं, तो उन रिग्रेसिव प्रैक्टिस पे बाद में करूंगा। रिग्रेसिव प्रैक्टिस क्या है, इसका क्या पैरामीटर है। फिर आते हैं हिजाब मुद्दे पे कि कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि अगर ये रिलीजियस की चीजें हैं तो फिर आपका चॉइस कहाँ है। एकदम सही बात है कि अगर रिलीजियस चीजें, रिलीजियस चीजों को आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि उसमें भी चॉइस हो। जब इंडिया जैसी सेकुलर डेमोक्रेसी कंट्रीज, वहां उसमें भी चॉइस है कि जैसे अल्कोहल लेना, लीकर लेना एक रिलीजियस प्रोहिबिटेड चीज है। नॉन हलाल चीज खाना रिलीजियस प्रोहिबिटेड चीज है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है क्या कि सारे मुस्लिम्स हलाल ही खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते और बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं। तो वो चॉइस का मामला भी एक तरह से होता है कि आपको, क्योंकि एक छूट है। ये सेकुलर कंट्रीज ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी, जो रिलीजियस कंट्रीज कहने के, वहां पे भी लोग करते हैं। तो आप का यहां पे इंडिया में जो है दोनों का मसला है। यहां पे कोई उन पे इन्फोर्स नहीं कर रहा है, वो खुद से चूज कर रही है। तो ये चॉइस का ही मसला है। हाँ, लेकिन चॉइस के मसले को अलग रखते हैं तो एसेंशियल प्रैक्टिस का मसला है। एसेंशियल प्रैक्टिस के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता कहीं पे भी। उसको आप एसेंशियल प्रैक्टिस किसी को करने से नहीं रोक सकते। इस तरह से देखा जाए क्या कि ये जो सारा विवाद है, खासकर जो राइट विंगर हिंदू या कुछ जो उनके जो खरीद लोग हैं, वो जो नैरेटिव पेश कर रहे हैं, वो समाज को तोड़ने का है। वो इस चीज़ों को एनालिटिकल वे में नहीं पेश कर रहे हैं, जिससे समाज में एक तफरका पैदा हो रहा है जो कि देश के लिए खतरनाक है। प्रैक्टिस से तभी लड़कियां आज भी हिजाब पहन कर गईं, जबकि भगवा शॉल एक फैंटेसी थी, एक सिर्फ बदमाशी थी। इस कारण आप कहीं नहीं देखिएगा कि किसी कॉलेजेस में भगवा शॉल पहन के लड़के गए और बोले कि नहीं हमको भी घुसने दो, नहीं तो क्लास नहीं जाएंगे। जैसे अगर आप किसी के इसेंशियल प्रैक्टिस को रोकिएगा तो वो विरोध करेगा, वो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां जहां दुनिया में हिजाब बंद हुआ तो लोगों ने जो हिजाब पहनती थी उन्होंने विरोध किया, जिसके कारण बहुत सारी जगह पर लॉ फिर रिलैक्स हो रहा है। जैसे बेल्जियम में कुछ दिनों पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने बेल्जियम में लॉ बना दिया था कि यूनिवर्सिटीज में हेड स्कार्फ पहन के नहीं आएंगे, तो वहां पे वापस लेना पड़ा। उसी तरह जब फ्रांस में भी हाल फिलहाल में एक लॉ पास हो रहा था कि एबव 18 ही लड़कियां हेड स्कार्फ पहन के जाएंगी, क्योंकि एबव 18 को ही छूट है। तो वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो ये कानून अभी तक फिलहाल नहीं बन पाया, उम्मीद से नहीं भी बन पाएगा, क्योंकि ईयू के जो एक नैरेटिव को देखा जाए, जिसका भी फ्रांस एक प्रेसिडेंट है, उसने एक नया पोस्टर निकाला जिसमें हिजाबी लड़की को मेन फ्रंट पे रखा है। और इसी तरह जो यूरोप या वेस्ट के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, वो आज के डेट में हिजाब को एकोमोडेट करने के लिए हिजाबी लड़कियों को एक फ्रंट पे दे रहे हैं, ताकि लोगों को एक्सेप्टेंस बढ़े और उनको एक प्रमोशंस मिले। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में अभी जो कोविड के समय में, जब कोविड वॉरियर्स जो जिसे इंडिया में कहा जा सकता है, उसका जब एक स्टैम्प पेपर किया गया तो उसमें फ्रंट पे जो रखा गया था कि हिजाबी लड़की को कहा गया था। और दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, चीन हो, कहीं भी जो जिसमें फेस आपका दिख रहा है, किसी भी कॉलेजेस में नहीं रोका गया। हाँ, कुछ स्कूल्स में फ्रांस में जो रोका गया है उसका अलग कॉन्सेप्ट लाइसिते, और जिस पे मैं बना चुका हूँ। लाइसिते को बेसिकली उसमें क्लियरिफाई नहीं किया हूँ लाइसिते क्या है, लेकिन एक बेसिक बताया हूँ क्या कि क्या चीज़ें हैं, कैसे है। इन सब चीज़ों को आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। फिलहाल ये मुद्दा था एसेंशियल, नॉन एसेंशियल्स और 25, इस पर मैंने बात की। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।